सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आज जैसे आप सबको पता होगा आज 28 सितंबर है और आज ही हमारे एक महान पुरुष सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ था। तो आप लोग जहां बैठे हैं वहीं से एक बार बोलो भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। इसी ऊर्जा के साथ हम दूसरे वीडियो में आपके साथ जुड़ चुके हैं। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे डायरेक्शन। जिन मेरे बहनों भाइयों ने अच्छे से मेरा क्लास किया होगा उनको पता होगा कि ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, इस साइड में क्या होता है मेरे दोस्त, पूरब होता है, इधर क्या होता है, पश्चिम होता है और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। इधर जब उत्तर पश्चिम की तरफ अगर हम हाथ कर रहे हैं तो बताओ कौन सा दिशा बनेगा, बोलो कौन सा दिशा होगा। कल मैंने शादी करा के बताया था कि कौन सा दिशा होगा। उत्तर और पश्चिम की शादी अगर करा दोगे तो कौन सा बनेगा, उत्तर पश्चिम बनेगा। नीचे जब आओगे इस साइड में तो क्या बनेगा मेरे दोस्त, इधर बनेगा दक्षिण पश्चिम बनेगा। इधर कौन सा बनेगा, इधर हमारा दक्षिण पूरब बनेगा और ऊपर कौन सा हमारा बनेगा, उत्तर पूरब बनेगा। बोलो ये बात आपको कंफर्म है कि नहीं है। चलो अब आगे आते हैं। कल हमने जैसा थोड़ा बेसिक जाना तो हमने क्या पढ़ा था मेरे दोस्त, कल हम एक बार दायां मोड़ रहे थे, एक बार बायां मोड़ रहे थे। इसको आप आराम से कल दिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अब देखो एक नया टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त और ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। आंखों आंखों में इसको हम तमाम कर देंगे, लेकिन एक बार पहले आप पढ़ो। जैसे देखो, राम किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। राम किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, एक बार दाएं मुड़ता है, एक बार बाएं मुड़ता है तथा पुनः एक बार दाएं मुड़कर पश्चिम दिशा में पहुंच जाता है। कहां पर पहुंच जाता है मेरे दोस्त, पश्चिम दिशा में पहुंच जाता है। तो वह किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। कल जब हम यही क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां पे शुरू में हमको दिशा दे दिया जाता था कि इस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया या इस दिशा में उसका मुंह था, अंतिम दिशा हमको बताना होता था। इसमें क्या खेला किया है, इसमें खेला क्या है मेरे दोस्त कि इसमें अंतिम दिशा हमको दे दिया है और जहां से चला है उस दिशा को हमको बताना है। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। तो इसको देखो करने का आसान तरीका कैसे होता है। अज्ञात है, इसको अज्ञात भी लिख सकता है मेरे दोस्त, इसको अज्ञात भी लिख सकता है। अज्ञात का मतलब हमें पता नहीं है। तो राम किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। अब आप दायां और बायां पकड़ के फटाक फटाक गोला मारो। जैसे एक बार दाएं मुड़ता है, फिर आगे चलता है, एक बार बाएं मुड़ता है, पुनः एक बार दाएं मुड़कर पश्चिम में पहुंच जाता है। बोलो कहाँ पहुंच जाता है, पश्चिम में पहुंच जाता है। बोलो मेरे दोस्त, मैं दाएं को आर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। दाएं को हम आर लिख सकते हैं। दाएं मीन्स राइट में हम आर लिख सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन राइट इसलिए हम जल्दी लिखते हैं क्योंकि आर हमारा जल्दी लिख जाता है और पेपर में हमें जल्दी ही करना होता है। ठीक, तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, हम आर को आर ही लिख लेंगे। ठीक, एक बार हमने दायां लिखा, फिर एक बार हमने बायां लिखा, मतलब हमने लेफ्ट लिया, फिर एक बार हमने दायां लिया। कल मेरे दोस्त मैंने एक बात आपको बताया था कि राइट से लेफ्ट कट जाता है। क्यों कटता है ये भी मैंने बताया था। तो यहाँ पे राइट और लेफ्ट को आप उड़ा दो। इतना चलने के बाद वो कहाँ पहुँच गया था मेरे दोस्त, वो पश्चिम में पहुँच गया था। किस दिशा में पहुँच गया था, पश्चिम में पहुँच गया था। हमको ऊपर वाला दिशा इसमें बताना है कि वो किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमको राइट दिया है तो राइट को हम चेंज कर लेंगे लेफ्ट में। मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर लेफ्ट रहेगा तो राइट में चेंज कर लेंगे, राइट रहेगा तो लेफ्ट में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे राइट था, हमने इसको लेफ्ट में चेंज कर लिया। अब फिर हम बनाएंगे यहाँ पर डायरेक्शन। पश्चिम कहाँ होता है, तो पश्चिम यहाँ होता है। बोलो मेरे दोस्त, पश्चिम यहीं होता है कि नहीं होता है। आप कहेंगे भैया पश्चिम यहीं होता है, ये पूर्व होता है, ये दक्षिण होता है। अब क्या करेंगे, पश्चिम में पहुंच गया था। कौन पश्चिम में पहुंच गया था, राम पश्चिम में पहुंच गया था। तो राम यहाँ पर पहुंच गया था। लेफ्ट हमारा आया है चेंज करने के बाद, तो राम को पश्चिम से उठाकर एक बार लेफ्ट की तरफ घुमा दो। अब बोलो किस दिशा में आया, आप कहेंगे वो राइट। एक बार लेफ्ट घूमने के बाद दक्षिण दिशा में आया है। बोलो हमारा दक्षिण आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। अगर हम ये सब करने का झमेला अगर ना पालें तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर आंखों आंखों में उड़ सकता है। देखो कैसे, दाएं से हम बायां काट देंगे, हमारे पास बच गया दायां। दायां को चेंज करेंगे हम बाएं में और बायां को क्या करेंगे मेरे दोस्त, पश्चिम में।
ले जाएंगे, ये पश्चिम है, और पश्चिम से बैठाकर एक बार बायां घुमाएंगे तो ये हमारा दक्षिण आ जाएगा। बोलो आंसर हमारा आंखों आंखों में हो गया कि नहीं हो गया। ये बिल्कुल आसान तरीका होता है। अब कुछ मेरे भाई ऐसे होंगे जिनको अभी भी यकीन नहीं पड़ रहा है कि ये दक्षिण होगा कि नहीं होगा, तो उनको देखो मैं चेंज करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे दक्षिण होगा। इसको आप बिल्कुल लिखे रहने दीजिए। हमारा आंसर कौन सा आया है? हमारा आंसर आया है दक्षिण। हमारा आंसर जो आया है वो दक्षिण आया है। अब देखो मेरे दोस्त, आप ऐसे डायरेक्शन बना लो, क्योंकि आपको यकीन नहीं पड़ रहा हो अगर तो डायरेक्शन आप बना लो। दक्षिण यही होता है, तो राम को दक्षिण में बैठा लो। कहाँ बैठा लो? दक्षिण में राम को बैठा लो। राइट है ना, तो एक बार इसको ले जाओ राइट में। ये कहाँ पहुँच गया मेरे भाई? ये पहुँच गया इस समय पश्चिम में। फिर एक बार इसको लेफ्ट में लेकर के जाओ। लेफ्ट में लेके जाओगे तो ये फिर कहाँ पर पहुँच जाएगा? दक्षिण में। और दक्षिण से एक बार फिर इसको लेकर के जाओ तुम लेफ्ट में, क्योंकि हमारा ये राइट को हम चेंज किए थे तो हमारा लेफ्ट में आ गया था। अब यहाँ से एक बार फिर आप लेफ्ट की तरफ लेकर के जाओगे तो बोलो ये पश्चिम आ गया कि नहीं आ गया? ये पश्चिम आया कि नहीं आया? अब आपको यकीन हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी प्रकार जितना भी सवाल आएगा आप उसको आंखों आंखों में तुरंत उड़ा देंगे। ठीक, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं अपने अगले टाइप की तरफ। आप अपने हाथ में कॉपी और कलम बिल्कुल लेकर के बैठें, क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ने आए हैं, सपना चौधरी का डांस देखने नहीं आएंगे कि आप देखेंगे और तुरंत निकल जाएंगे। पढ़ने अगर आइए तो बिल्कुल कॉपी और कलम लेकर बैठिए, क्योंकि आपको वर्दी पहनना है। बोलो वर्दी पहनना है कि नहीं पहनना है? सोचो वो मंजर कैसे होगा जब आप डबल स्टार लगा के बुलेट में अपने गांव में घूम रहे होंगे। सब लोग आपको देखने के लिए छत पर आएंगे, कोई खिड़की खोलेगा, कोई दरवाज़ा खोलेगा। आज का टाइम ऐसा है कि आप जिस मोहल्ले से गुजरते हैं वहाँ आपके लिए खिड़कियाँ बंद हो जाती है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगला टाइप हम लिखेंगे मेरे दोस्त, दिशा बदलने पर आधारित प्रश्न। ये हमारा नेक्स्ट टाइप है, दिशा बदलने पर आधारित प्रश्न। ये क्या होता है भैया कि ये अपना दिशा परिवर्तन करता है। इससे पहले मैं छोटा सा एक आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये आपके लिए हम बनाए थे। जैसे देखो ये हमारा उत्तर है। बोलो ये हमारा क्या है? ऊपर वाला उत्तर है। अब हम उत्तर को अगर एक बार दाएं घुमाएंगे, कहाँ पर घुमाएंगे? एक बार उत्तर को अगर हम दाएं घुमाएंगे तो बोला उत्तर हमारा इस दिशा में आया कि नहीं आया? आप कहेंगे बिल्कुल आया। उत्तर हमारा यहाँ आ गया एक बार दायां घुमाने के बाद, और पश्चिम कहाँ चला गया भैया? ऊपर चला गया। यानी उत्तर के स्थान पर हमारा क्या आ गया? पश्चिम आ गया। और जहाँ पर हमारा पूर्व था वहाँ पर क्या आ गया? उत्तर आ गया। एक बार फिर से देख लो। इस प्रकार अगर हमारा उत्तर ऊपर है, एक बार इसको हम घुमाएंगे इस प्रकार, तो उत्तर हमारा कहाँ चला गया? पूरब में चला गया। और उत्तर के स्थान पर क्या आ गया? पश्चिम आ गया। इस प्रकार मैंने आपको घुमा करके दिखा दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, यदि राम चलो बदल लेते हैं, यदि उत्तर को पूर्व कहा जाए, ये उत्तर को पूर्व कहा जाए, दक्षिण को पश्चिम कहा जाए, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? पश्चिम को क्या कहा जाएगा? यदि उत्तर को पूर्व कहा जाए, दक्षिण को पश्चिम कहा जाए, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? इससे पहले एक थोड़ा सा हम बेसिक समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन पर तुरंत कूद पड़ते हैं। देखो कैसे, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ठीक,
अब जिस प्रकार हमने अभी आपको घुमा करके दिखाया है, अगर हम उत्तर से जाएंगे मेरे दोस्त तो बोलो कहाँ जाएंगे? पूर्व में जाएंगे। बोलो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इस प्रकार उत्तर से पूर्व में जाएंगे, पूर्व से फिर दक्षिण, दक्षिण से फिर पश्चिम, और पश्चिम से फिर उत्तर, उत्तर के बाद फिर पूर्व। ये क्रम हमेशा हमारा लगातार चलता रहेगा। उत्तर के बाद कहाँ जाएंगे हम? पूर्व पे, पूर्व से दक्षिण में, दक्षिण से पश्चिम में, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से पूर्व। आप घुमा घुमा के ऐसे चक्कर लेना, यही क्रम चलता रहेगा बार बार। ये क्वेश्चन करने का मैं आपको 2 तरीका बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगेगा आप वहीं से इसको उड़ा दीजिएगा। जैसे देखो पहला तरीका यही है कि मैं डायरेक्शन बना ले रहा हूँ। ठीक, डायरेक्शन हमारा बन गया। ये कह रहा है कि उत्तर को पूर्व कहा जाए। ये उत्तर है, बोलो हाँ है। उत्तर को ये क्या कह रहा है? पूर्व कह रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये दायां घूम रहा है। कितनी बार? एक बार। एक बार ये दायां घूम रहा है। कितना घूम रहा भैया? एक बार दायां घूम रहा है। ठीक, दक्षिण को पश्चिम कहा जाए, ये दक्षिण है, ये दक्षिण को कह क्या रहा है? पश्चिम। यहाँ पर भी क्या कर रहा है? एक बार दायां घूम रहा है। फिर क्या पूछ रहा है? तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो यहाँ से एक बार ये दायां घूमा था, यहाँ से एक बार दायां घूमा था। जो पूछा है हम भी वहीं से एक बार दायां घूम जाएंगे। ये बोल रहा है पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो पश्चिम से जब हम एक बार दायां घूमेंगे तो कौन सा दिशा आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। बोलो उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे भैया बिल्कुल उत्तर आ गया। आपके प्रश्न का यही आंसर हो गया। ये हमारा था पहला तरीका करने का। दूसरा तरीका देखो कौन सा होता है। दूसरा तरीका ये है, उत्तर को पूर्व कहा जाए, उत्तर से पूर्व कहा जाए। एक स्टेप आगे बढ़ा है। कितना? एक स्टेप आगे, उत्तर से पूर्व। ठीक, फिर देखो दक्षिण को पश्चिम, ये दक्षिण है, दक्षिण को क्या बोला? पश्चिम। एक स्टेप आगे कूदा है। ठीक, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो बोलो ये पश्चिम है कि नहीं है? तो पश्चिम से हम भी एक स्टेप आगे कूद जाएंगे। जब पश्चिम से हम एक स्टेप आगे कूदेंगे तो बोलो उत्तर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये 2 तरीका था, दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है और आप बिल्कुल आसानी से इसको कर लेंगे। ये था स्थान बदलने वाला। इस प्रकार भी सवाल पूछता है। आप ऐसे अभी बेसिक सीखते रहिए। जिस दिन हमारा लास्ट दिन होगा रीजनिंग का, रीजनिंग का नहीं, डायरेक्शन का जो चैप्टर का, तो हम 1 घंटे में लगभग सारा क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो अभी तक टॉप क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएसआई में, एसएससी जीडी में, यूपी कांस्टेबल में। अभी आप बेसिक सीखते रहिए। जिस दिन मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा आप भी इसे उड़ाते हुए कर रहे होंगे इसे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइप यही रहेगा, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। आप भी इसको करने का एक बार प्रयास जरूर करिए। देखो हमारा अगला क्वेश्चन, यदि पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, क्या कहा जाए भैया? यदि पश्चिम को दक्षिण कहा जाए तथा दक्षिण को पूर्व कहा जाए, पूर्व कहा जाए, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? उत्तर को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? किसको? उत्तर को। तो करने का हमने 2 तरीका बताया। पहले वाले तरीके पे जाते हैं। जैसे देखो आप डायरेक्शन ऐसे बना लीजिए इस प्रकार। ठीक, पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। क्या कहा जाए भैया? पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। ये पश्चिम है, ये कह क्या रहा है? दक्षिण। पश्चिम को ये दक्षिण बना रहा है। तो कितना घूम रहा है? एक बार घूम रहा है, एक बार घूम रहा है। और बताओ घड़ी की दिशा में घूम रहा है या घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है? तो आप कहेंगे घड़ी के विपरीत दिशा में ये घूम रहा है, मतलब ये उल्टा घूम रहा है, ये अपने बाएं घूम रहा है। क्या घूम रहा है भैया? अपने बाएं घूम रहा है। कितनी बार? एक बार। ठीक, आगे चलो। दक्षिण को पूर्व कहा जाए। क्या कहा जाए? दक्षिण को पूर्व कहा जाए। ये दक्षिण है, दक्षिण को फिर से पूर्व कह रहा है, फिर घूम रहा है कहाँ पे? बायां घूम रहा है। कितनी बार? एक बार। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? हम भी क्या करेंगे? उत्तर पर बैठ जाएंगे। जिस प्रकार इसको घुमाया था, इसको घुमाया था, हम भी इसको घुमा देंगे। तो उत्तर को जब हम एक बार अपने बाएं घुमाएंगे तो बोलो कहाँ पहुँचेगा?
पश्चिम में पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा पश्चिम। क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो, इस समय हमारी ही वीडियो आप तक पहुंच रही है। मेरे दोस्त जो हमारे साथी थे उनको चोट लग गया है, जिस दिन वो स्वस्थ हो जाएंगे वो भी आपको तुरंत पढ़ाना चालू कर देंगे। बंद नहीं तो महाराज, गर्मी मारे मर। तो पहला तरीका हमने आपको बता दिया है। अब दूसरे तरीके पे आते हैं। दूसरे तरीके पे देखो, जैसे अभी हमने घुमा करके आपको बताया था कि मेरे दोस्त ऐसे घूमता है, उत्तर से क्या होता है, उत्तर को ऐसे घुमाएंगे तो कहाँ पर पहुँचेंगे, पूर्व पे, और पूर्व पे घुमाएंगे तो हम पहुँचेंगे दक्षिण पे, दक्षिण को घुमाएंगे अगर हम तो पहुँचेंगे पश्चिम में, पश्चिम को घुमाएंगे तो पहुँचेंगे उत्तर में, उत्तर को घुमाएंगे फिर से कहाँ पहुँच जाएंगे, पूर्व में। ये हमारा क्रम लगातार चलता रहेगा। ठीक, क्या बोला है कि पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। क्या कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। ये हमारा क्या है भैया, पश्चिम है। कह क्या रहा है, दक्षिण, यानी पीछे मुड़ रहा है, एक स्टेप पे पीछे मुड़ रहा है। ठीक, आगे फिर देखो, तथा दक्षिण को पूर्व कहा जाए। इस दक्षिण को क्या कह रहा है, पूर्व कहा जाए। यहाँ फिर से पीछे घूम रहा है, कितना, एक स्टेप। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, हम उत्तर पर बैठ जाएंगे, एक स्टेप पीछे कूद जाएंगे, तो बताओ कहाँ पहुँच जाएंगे, आप कहेंगे पश्चिम में हम पहुँच जाएंगे। गर्मी इस समय बहुत है मेरे दोस्त, आप जैसे देख रहे हैं हम बहुत बुरे तरीके से भीगे हुए हैं, और हमारी जो टेक्निकल टीम लगी हुई है इस क्लास को कराने के लिए 3 लोगों की आवश्यकता होती है। तीनों लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, दिखेंगे नहीं, लेकिन ये पूरे तरीके से गर्मी में बैठे हुए हैं आपके लिए। तो आप हमारा थोड़ा सा हेल्प करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जो बच्चे सपना लेकर के बैठे हैं कुछ करने का। हम भी इसीलिए आए हैं कि जो बड़े बड़े टीचर समझा नहीं पाते हैं, उस अपने बहन भाई को हम समझाने का प्रयास करें ताकि वो भी अपना सपना पूरा कर सकें। ऐसा ना हो कि कहीं इस महंगाई के ज़माने में वो अपना सपना भूल जाएँ और कुछ कर ना पाएँ। तो आप हमारा जितना सहयोग करेंगे हम भी उतना मेहनत करेंगे आपके लिए, और कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो भी पूरे तरीके से एकदम भीग चुके हैं। हम चलते हैं आगे, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे हम लिखते हैं उत्तर पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा जाए। क्या, उत्तर पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा जाए, उत्तर पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए। लिखिए, दक्षिण पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर को क्या कहा जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। जो मेरे भाई डायरेक्ट दूसरे वीडियो में आ गए हैं उनसे निवेदन है कि आप पहला वीडियो देख करके ही आएँ, क्योंकि आप पहला वीडियो करके नहीं आएंगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि समझ ही नहीं पाएंगे कि ये उत्तर पश्चिम कहाँ होता है, उत्तर पूर्व कहाँ होता है। तो उनसे निवेदन है कि वो पहला वीडियो देख करके ही आएँ, तभी आप समझ पाएंगे। पहला तरीका इसका हम बता रहे हैं, उसी से कर रहे हैं जैसे हम पहले तरीके से करते थे। ये होता है उत्तर, दक्षिण, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम। अब इसमें उत्तर पश्चिम दे दिया है तो हमको उत्तर पश्चिम भी लिखना पड़ेगा। ठीक, अभी तक नहीं दे रहा था, तो अभी हम
क्या नहीं लिख रहे थे, अब दे दिया है तो हम लिखेंगे। उत्तर पूर्व के बीच में क्या बनेगा भैया, उत्तर पूर्व। यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, दक्षिण पूर्व। यहाँ पे दक्षिण पश्चिम, यहाँ पे उत्तर पश्चिम। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है कि उत्तर पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा जाए। उत्तर पश्चिम पहले आप देखो कहाँ है। जो बच्चे कल पढ़े होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि उत्तर पश्चिम ही है। ठीक, उत्तर पश्चिम को क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व कह रहा है। क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व। कितना स्टेप आगे गया है, एक गया यहाँ पर पहुँचा उत्तर पे, एक बार फिर गया कहाँ पहुँच गया, उत्तर पूर्व पे। 2 स्टेप आगे बढ़ गया उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व के लिए। ठीक, दक्षिण पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, ये होता है हमारा दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पश्चिम पूर्व को क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम। एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप यहाँ कूद गया। कितने स्टेप कूदा, 2 स्टेप। 2 स्टेप कूद करके यहाँ चला गया। एक बात ये भी ध्यान रखना कि ये दाएं तरफ जा रहा है, मतलब घड़ी की दिशा में कूद रहा है। ठीक, अब आपको बताना है कि उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर को क्या कहा जाएगा। तो ये हुआ हमारा उत्तर। ठीक, ये जिस प्रकार इन लोगों को आप 2-2 स्टेप कुदाए हैं दाएं साइड में, उसी प्रकार इस उत्तर को भी पकड़ करके दाएं साइड में 2 बार कुदा दीजिए। एक बार आप लेके जाएंगे तो ये पहुंचेगा उत्तर पूर्व में, दोबारा आप लेकर के जाएंगे तो ये पहुंच जाएगा पूर्व में। तो इसका उत्तर बताओ पूर्व होगा कि नहीं होगा, इसका उत्तर पूर्व हो गया। ठीक, इसको आप आसानी के साथ समझ गए। अब अगला तरीका इस क्वेश्चन को करने का बिना डायरेक्शन बनाए हुए, देखो कैसे होगा। अभी हम आपको बताए हैं कि उत्तर के बाद क्या आता है, पूर्व आता है। पूर्व के बाद दक्षिण आता है। दक्षिण के बाद क्या आता है, पश्चिम आता है। पश्चिम के बाद क्या आता है, उत्तर आता है। उत्तर के बाद फिर तुरंत क्या जाता है, पूर्व आ जाता है। और ये क्रम लगातार चलता रहता है। ठीक, उत्तर और पूर्व के बीच में क्या बनेगा मेरे भाई, उत्तर पूर्व बनेगा। ठीक, दक्षिण पूर्व के बीच में क्या बनेगा, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पश्चिम के बीच में क्या बनेगा, दक्षिण पश्चिम। और ये उत्तर पश्चिम के बीच में क्या बनेगा, उत्तर पश्चिम। फिर उत्तर पूर्व के बीच में क्या बन जाएगा, उत्तर पूर्व बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब क्या कह रहा है कि उत्तर पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा जाए। उत्तर पश्चिम इसमें सबसे पहले आप देखो कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक, उत्तर पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा जाए, इसका मतलब एक स्टेप यहाँ गए उत्तर पर पहुँचे, दोबारा स्टेप जब हम जाएंगे कहाँ पहुँच जाएंगे, उत्तर पूर्व पे। 2 स्टेप आगे की तरफ हम कूद रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे दक्षिण पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए। दक्षिण पूर्व कौन सा है हमारा भैया, दक्षिण पूर्व हमारा इसमें आप देखोगे तो ये वाला है। दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए, दक्षिण पश्चिम कहा जाए। एक स्टेप आप आगे की तरफ जाएंगे दक्षिण में पहुंचेंगे, अगला स्टेप आप जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, दक्षिण पश्चिम में। ठीक, अब आपको बताना है कि उत्तर को क्या कहा जाएगा। तो जैसे आप इसको उठा उठा के पटके हैं 2 स्टेप आगे, उसी प्रकार आप उत्तर को भी उठा के 2 स्टेप आगे पटक देंगे। ये हुआ उत्तर। एक बार इसको आगे की तरफ फेंकेंगे तो यहाँ जाएगा उत्तर पूर्व में, इससे आगे पहुँचा देंगे तो कहाँ जाएगा, पूर्व में। अब बताओ ये हो गया कि नहीं हो गया। आसानी के साथ आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। बहुत बच्चों को इसमें भी बहुत डर लगता था, लेकिन जो मेरे बहन भाई इसको हमारे वीडियो को पढ़े होंगे, मन लगा करके कापी कलम ले करके फिल्म की तरह नहीं पढ़े होंगे, तो ये इस क्वेश्चन को भी आराम से उड़ा देंगे। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि दक्षिण को पश्चिम कहा जाए, पश्चिम कहा जाए। ठीक, उत्तर को पूर्व कहा जाए, पूर्व कहा जाए। तो सूर्य उदय किस दिशा में होता है,
होता है, ये हमको बताना है। ठीक, आओ पहला तरीका डायग्राम बना लो। दक्षिण को क्या कह रहा है? पश्चिम कह रहा है। दक्षिण को क्या कह रहा है? पश्चिम कह रहा है। मतलब दक्षिण को उठा करके एक स्टेप लेकर के गया है आगे। ठीक, दायां घुमाया है, एक बार दायां घुमाया है, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर को पूर्व कहा जाए, उत्तर से लेकर के गया है एक स्टेप आगे दाहिने साइड, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बताना है कि सूर्य उदय किस दिशा में होता है। हम जानते हैं कि सूर्य उदय पूर्व में होता है, सबको पता है सूर्य उदय किस दिशा में होता है? पूर्व में होता है। लेकिन हमको पूर्व नहीं बताना है। पूर्व क्यों नहीं बताना है? जैसे उसने दक्षिण को पश्चिम कह दिया, इसी प्रकार हम भी पूर्व को क्या कहेंगे? वही जो उसने कहा है। आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। जैसे दक्षिण को पश्चिम कह रहा था, हमने भी लिख दिया, एक स्टेप वो बढ़ लिया है आगे। ठीक, उत्तर को वो पूर्व कह रहा था, हमने भी मान लिया। तो हम जानते हैं कि जो सूर्य उदय होता है वो पूर्व दिशा में होता है। ठीक, लेकिन हम पूर्व नहीं बताएंगे। हम क्या करेंगे? जैसे इन सबको एक स्टेप आगे हम बढ़ाए हैं, यहाँ भी हम पूर्व को उठा के एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे दाहिने साइड में, तो कितना हमारा हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा सूर्योदय किस दिशा में होगा भैया? दक्षिण में होगा। अब बात समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा तरीका, ये हो गया पहला तरीका। एक क्वेश्चन के दो तरीके मैं बता रहा हूं करने का, आपको जो आसान लगे आप वहीं से कर लीजिए। इसमें देखो, जैसे हमें पता है कि उत्तर से पूर्व होता है, पूर्व से क्या होता है? दक्षिण होता है, और दक्षिण से हमारा पश्चिम होता है, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से फिर हमारा पूर्व, और ये लगातार चलता रहता है। ठीक, दक्षिण को पश्चिम कहा जाए, ये दक्षिण है। ठीक, ये दक्षिण है। दक्षिण को क्या कह रहा है भैया? दक्षिण को कह रहा है पश्चिम, एक स्टेप आगे ये बढ़ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे उत्तर को पूर्व कह रहा है, ये उत्तर है, एक स्टेप आगे भी इसमें बढ़ा दो, पूर्व कह रहा है, तो यहाँ हम पूर्व पर पहुँच गए। दाहिने हमको बढ़ा रहा है, ठीक, एक स्टेप आगे। देखो सूर्य उदय किस दिशा में हो रहा है? तो सूर्य उदय जैसे कि हमको पता है कि वो पूर्व में होता है, लेकिन हम पूर्व नहीं बताएंगे, हम भी एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे, तो कहाँ पहुँच जाएंगे? दक्षिण में। अब बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। ठीक, पोज करो वीडियो यार। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए एक अगला इसमें बोला है कि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए। ठीक, उत्तर पूर्व को क्या कहा जाए? दक्षिण पूर्व कहा जाए, तथा दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा जाए, तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? ठीक, पहला तरीका इसका हम करेंगे सॉल्व करने का। देखो उत्तर ये होता है हमारा दक्षिण, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम। यहाँ पे ये वाला इस दिशा भी लिया है कोने वाला, तो यहाँ भी हम बना लेंगे उत्तर पूर्व होता है, ये दक्षिण पूर्व होता है। ठीक, ये होता है दक्षिण पश्चिम होता है, और ये हमारा कौन सा होता है? उत्तर पश्चिम होता है। यहाँ तक बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब क्या करता है मेरे दोस्त, ये कह रहा है कि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए। क्या कहा जाए? उत्तर पूर्व कौन सा हमारा होता है? ये वाला। उत्तर पूर्व को क्या कहा जाए? दक्षिण पूर्व कहा जाए। यानी एक स्टेप यहाँ पहुँचा, एक स्टेप यहाँ, दो स्टेप हमारा आगे बढ़ाया है घड़ी की दिशा में। ठीक, दाएं साइड में दो स्टेप ये बढ़ा दिया है। ठीक, तथा दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा जाए। दक्षिण पश्चिम हमारा कौन सा होता है? ये, इसको क्या कह रहा है? उत्तर पश्चिम। एक स्टेप यहाँ लेकर के गया, एक स्टेप यहाँ, दो स्टेप यहाँ भी बढ़ा दिया है घड़ी की दिशा में आगे। अब जो हमसे पूछेगा हम भी क्या करेंगे? इसी के अनुसार घड़ी की दिशा में दो स्टेप आगे बढ़ा देंगे। हमसे क्या पूछा है कि दक्षिण को क्या कहा जाएगा? किसको क्या कहा जाएगा? दक्षिण को क्या कहा जाएगा? दक्षिण हमारा होता है ये, दो स्टेप हमें आगे बढ़ाना है, एक यहाँ पर पहुँचे और दूसरा कहाँ पर पहुँच गए? यहाँ पश्चिम पे, तो क्या कहा जाएगा? पश्चिम कहा जाएगा। बोलो यहाँ तक मेरे सभी बहन भाइयों को सवाल समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान था। इसका हम दूसरा तरीका देख लेते हैं सॉल्व करने का। हम कह रहे थे कि उत्तर के बाद हमारा क्या आता है? पूर्व आता है। यहाँ देख लो, जैसे उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम, पश्चिम के बाद फिर उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद क्या आता है? पश्चिम आता है, पश्चिम के बाद हमारा फिर क्या आता है? उत्तर आता है, उत्तर के बाद फिर पूर्व आता है, और ये क्रम लगातार चलता रहता है। ठीक, अब यहाँ भी बीच वाला भी हम लेंगे। यहाँ पे
बीच में यहाँ पर क्या होता है, उत्तर पूर्व के बीच में जो बना उसको क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व। यहाँ पे दक्षिण पूर्व कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, दक्षिण फिर से उत्तर पूर्व कहेंगे। ठीक, इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको अब मिटा दीजिए। ये हमारा हो गया दूसरा है, दूसरा तरीका सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को, वो हम समझ रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए। किसको, ये हुआ हमारा उत्तर पूर्व, इसको कह रहा है दक्षिण पूर्व, इसको ये कह रहा है। एक स्टेप बढ़ा यहाँ आए, दूसरा स्टेप गए तो यहाँ, 2 स्टेप आगे हमें बढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे बढ़िए। तथा दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा जाए। दक्षिण पश्चिम हमारा ये है, कह क्या रहा है, उत्तर पश्चिम। कितना स्टेप आगे बढ़ा है, 2 स्टेप। किधर आगे, 1 और 2, कहाँ पहुँच गए, उत्तर पश्चिम पे। ठीक, अब हमको बताना क्या है कि दक्षिण को क्या कहा जाएगा। तो हम भी दक्षिण पर बैठ जाएंगे। यहाँ दक्षिण पर बैठने के बाद हम भी 2 स्टेप आगे कूद जाएंगे। पहला स्टेप गए तो यहाँ पहुँचे और दूसरा स्टेप गए तो यहाँ पहुँच गए, जो कि हमारा है पश्चिम। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इस प्रकार का जितना सवाल था, जितना पूछा जाता था, आज हमने ख़त्म कर दिया है। जो दिशा बदलने वाला था, दिशा चेंज करने वाला था, कल हम अगले टाइप पर पढ़ेंगे, जो हमारा होगा घड़ी पर आधारित। डायरेक्शन जो घड़ी पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। गर्मी बहुत ज़्यादा है और वीडियो भी ज़्यादा बड़ा हम बनाना नहीं चाहते हैं कि आप लोग छोटा छोटा जब वीडियो देखते हैं तो बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं होती है। तो आप हमारे सभी बहन भाई हमारा सहयोग करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुँचाएँ और लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छा है। कि कोई दिक्कत होती है पढ़ाने लिखाने में या और भी कोई समस्या आपको होता है तो आप कमेंट में बिल्कुल डालिए, हम आगे के लिए सुधार करेंगे। और ऐसा हम बिल्कुल वीडियो बनाना चाहते हैं कि जो डायरेक्ट आपके दिमाग में जाए और आप कहीं से भी अगर जो नहीं सीख सकते हो वो हमारे यहाँ आकर के आप सीख जाएं। यही हमारा प्रयास है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।